सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। जाहिर है इसमें पीटीआई का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सवाल करने वाले और जवाब करने वाले दोनों का इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक सियासी डेडलॉक है उस तरफ ही नज़र आता है अपेरेंटली। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? फील्ड मार्शल साहब का बात करना कि सियासी इस्तेकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये एक हकीकत है जिसको कि हम बार बार उजागर करने की कोशिश करते रहे हैं। मैं जो कि एक इन्वेटरेट किस्म का बिलीवर हूँ डायलॉग में और बार बार डायलॉग की बात करता रहा हूँ, और अपने आर्टिकल्स में इंक्लूडिंग द वन व्हिच हैज अपीयर्ड टुडे, उसका कैप्शन है द पावर ऑफ रैशनैलिटी। उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है कि पीस एंड होमोजेनिटी जो है वो रियासत के अंदर जो है वो उसको कायम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये खुशाइंद है कि उन्होंने ये फरमाया है। अब ये माफ़ी मांगनी जो है सच्चे दिल से, अगर आप उसको एक जनरल कॉन्सेप्ट सेंस में देखते हैं तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन माफ़ी किस चीज़ की करनी है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक मेज़ के ऊपर बैठें, आप बातचीत का आगाज़ करें। और जो मैं बारहा कह चुका हूँ पहले भी कि पीटीआई being पाकिस्तान्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट जो कि पावर बेस है इस वक्त मुल्क में, उनके दरमियान जो बातचीत है वो नागुज़ीर है। चलिए मैं इसको बयान को ऐसे देखता हूँ कि शायद ये एक ब्रेक थ्रू की इंडिकेशन है, एक ब्रेक थ्रू की तरफ एक पहला इनिशियल कदम है। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके बातचीत का आगाज होगा और मुल्क के मसाइल जो हैं उनको हल करने की तरफ सीरियस किस्म का इनिशिएटिव जो है उसको अनफर्ल किया जाएगा, उसको लिया जाएगा। आपने सवाल किया, आपने कहा कि माफ़ी किस चीज़ की। तो जाहिर है अगर ये इस बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी या एक विंडो के तौर पर देखती है कि कोई रास्ता खुल सकता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस पे कोई पॉजिटिव जवाब देना चाहेंगे या उनको देना चाहिए? आपकी पार्टी को इस पे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं ना, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये डायरेक्टली जो है वहाँ से बात आई है जहाँ इससे पहले शायद इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की उन्होंने। तंजीला, आपने बात की है, बिल्कुल ठीक है। मैंने अर्ज किया है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है खान साहब के साथ बातचीत ही नहीं हो रही है, मुलाकात ही नहीं हो रही है। सियासी लीडरान की मुलाकात 35 हफ्ते 36 हफ्ते हो गए हैं, मेरी जाती मुलाकात को मेरा ख्याल 42 हफ्ते हो गए हैं। अगर उनसे बातचीत नहीं होगी, उनको सूरत हाल से आगाह नहीं किया जाएगा, उनको ग्राउंड रियलिटी से आश्कार नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त तक तो बात आगे नहीं बढ़ सकती ना। देखिए जो जो हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये खान साहब को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए नहीं आने दे रहे कि क्योंकि ये हुकूमत जो है इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, और ये जो है पीटीआई से खौफ ज़दा है, क्योंकि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो फिर इनका मकाम नहीं रहेगा, इनको जाना पड़ेगा। लेकिन बाहर से तो उसमें नहीं पड़ते। बातचीत का आगाज होना चाहिए। जब आप आपस में बैठेंगे, टेबल के ऊपर बैठेंगे, तो फिर दोनों पार्टीज जो हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो पेश करेंगे और उनको उसको सामने रख के आगे बढ़ा जा सकता है। लेट्स से कि जी हर चीज को हम ओपन करेंगे, हर चीज को ओपन करके आगे बातचीत करेंगे। लेकिन लेट मी रिपीट इट, खुशाइंद है कि उन्होंने सियासी इस्तेकाम की जरूरत को महसूस किया है और उसके बाद बारे में उन्होंने खुलकर बात की है। सही। अच्छा, अब ये भी बताइए कि जो एक जाहिर है 9 मई के बाद से और उससे पहले जो कुछ भी था, अब वो सारा का सारा जो है शायद वो इरेलीवेंट हो गया है। अब जो एक रेलेवेंस है या ग्रीवियंस है वो 9 मई ही है, और 9 मई के बाद भी जो कुछ हो रहा है उसको 9 मई के तनाजुर से अलग करके हम देख नहीं सकते। ना पीटीआई देख सकती है, ना हम बीइंग मीडिया पर्सन्स देख सकते हैं, ना ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट उसको देख पा रही है, क्योंकि वो सब कुछ अब 9 मई से जुड़ गया है। तो शायद ये जो माफ़ी मांगनी है ये 9 मई के हवाले से है। तो पीटीआई ये कहती रही है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजाएं दें, लेकिन यहाँ पे सजा जजा की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कि माफ़ी मांग लें और मसालियत कर लें। मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ अपने जो मेरी समझ बूझ है सियासी और कानूनी दोनों मामलात पे, कि आप माफ़ी मांगें और मसालियत कर लें। तो क्या मतलब आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा एक इंडिकेशन हो सकता है पीटीआई के लिए टू कम बैक, जो जहां पे आप लोग बंद गली में स्टक हैं, उस बंद गली से निकलने के लिए? तंजीला, देखिए जहां तक 9 मई का सवाल है, हम लोग, हमारी तमाम लीडरशिप इंक्लूडिंग खान साहब, वो उसके बारे में अफसोस का इजहार कर सकते हैं, शदीद अफसोस का इजहार कर चुके हैं। जो कुछ उस दिन हुआ उसको आप वो इंतहाई अनफॉर्चुनेट था, वो नहीं होना चाहिए।
सकता है, इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये ना भूलिए कि खान साहब जब 9 मई को हुआ उस वक्त वो रियासती अदारों की कस्टडी में थे, वो आज़ाद शहरी नहीं थे उस वक्त। हम बार बार कहते रहे कि जी हकायक को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक इसमें जुडिशल कमीशन बना लीजिए, जो कि बारहा हमने अदालत में भी मूव किया हुआ है उसको, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब क्राइसिस ये है, जहां तक माफी मांगने का सवाल है वो एक अलग, आप एक सेकंड के लिए उसको अगर अलग कर दे तो पता तो चले ना कि क्या हुआ, किसने क्या किया। और हमारी कंटेंशन ये रही है कि जिसने अगर इसमें कोई कंट्रीब्यूट किया, जिसकी गलती थी, जिसने इसको एग्रीवेशन की, जिसने इसको आग लगाई ये सारी चीज को, वो मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका तयन होना जो है एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल के जरिए वो जरूरी है। सही। किसी को बेजा सजा नहीं मिलनी चाहिए, किसी को बगैर गुनाह के सजा नहीं मिलनी चाहिए। वी फील के खान साहब 2 साल से बगैर किसी गुनाह के जेल में कैद हैं, तो ये हालात भी ठीक नहीं है। जहां आप सियासी एक सेकंड जहां आप सियासी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वहां ये जरूरी है कि सियासी स्टेबिलिटी हमेशा इंसाफ के ऊपर मबनी होनी चाहिए। इंसाफ के तकाजे जो होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको खोलिए, एक जुडिशियल कमीशन बना के देखिए कि किसने क्या किया, किन लोगों का, कौन से लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। हाँ, जब ये तयन हो जाएगा तो हम बिल्कुल जो भी फिर उसका हल सामने आएगा उस हल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन रऊफ साहब, जो एक और दूसरा मामला है, जाहिर है 9 मई भी आइसोलेशन में एक वाकया नहीं था। 9 मई से पहले जैसे मैंने कहा कि एक कशीदगी थी, और उस कशीदगी में बहुत कुछ कहा जा रहा था, बहुत कुछ कहलवाया जा रहा था, बहुत कुछ सुनाया जा रहा था। तो जाहिर है सियासी जमातों से सियासी हिकमत अमली में, सियासी बयानिए में गलतियाँ बाजी में होती रही, अक्रॉस द ग्लोब होती हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए तारीखी तौर पर, और फिर बाद में उन्होंने अपने आप को वहाँ से दुरुस्तगी की तरफ वो लेके आए। तो पीटीआई नहीं समझती कि इदारों के साथ लड़ाई और शख्सियात के साथ जो लड़ाई थी वो शायद एक गलत सियासी हिकमत अमली थी। जाहिर है अगर अभी भी आप लोग ये समझते हैं कि वो लड़ाई और इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त थी, तो फिर तो ये वो कहते ना कि एतगल फिर ना हुई, ये मतलब ये ना होने वाली बात है। मैं एक ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे आपका एनालिसिस लेना चाह रही हूँ। देखिए, हमने कभी, हमारी कोई किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। खान साहब की स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, बारहा उन्होंने इस क्राइसिस के दौरान, इस क्राइसिस के से पहले भी हमेशा वो कहते रहते हैं ये फौज भी मेरी है, लोग भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है। ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं, बारहा उन्होंने कहा है। अब जो हुआ, जैसे हुआ, जिस तरीके से बहुत सारी इश्यूज हुए, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई, एक सिनेरियो बिल्ड हुआ, सारा कुछ हुआ, ये तमाम जो चीजें हैं तंजीला, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं हो सकती। ये इसके लिए जो कि मैं वो शख्स हूं जो कि हमेशा से अपील करता रहा है कि जी साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए कुछ माहौल को साजगार कीजिए, बातचीत का आगाज कीजिए, और वो बातचीत के फिर वहां टेबल के ऊपर बैठकर हम दोनों जो पार्टीज हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए, इस रियासत की तरक्की और प्रोग्रेस के लिए मेरा ख्याल है कि गिव एंड टेक जो है वो हो सकता है। लेकिन यह कि इसके लिए बहुत जरूरी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बातचीत का आगाज है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास ज्यादा वक्त है, हमें चाहिए कि कल की बजाय आज वो बातचीत शुरू करें, तो मुझे यकीन है कि तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाए, तमाम मसाइल हल।